अमेज़ॉन की नो हाउ है वो अपना अमेज़ॉन के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट ट्रिक्स के ऊपर काम करना है, अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना है, एक्चुअल चीज़ आपके पास क्या है। अगर आप 2-3 अच्छे कोर्सेज कर लेते हैं और अच्छी स्किल सेट अपना बिल्ड कर लेते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर आप रिमोट स्टोर को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीज़ ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जाएँ, डिजिटल मीडिया को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। तो आज हम मौजूद हैं गेयर अप इंटरनेशनल के CEO के साथ, जिन्होंने 7-8 साल जॉब की और जॉब छोड़ने के बाद अपना बिज़नेस शुरू किया और जो यंग जनरेशन आ रही हैं उनको एम्पावर करके उनको अपने बिज़नेस की तरफ माइल कर रहे हैं। तो चलते हैं कामरान साहब की तरफ, इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ का जो सफ़र था उसके बारे में बात करते हैं और कुछ बिज़नेस की टिप्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। अच्छा कामरान भाई, बताइएगा कि सफ़र कैसा रहा आपका, स्टडी के बाद जॉब, जॉब के बाद बिज़नेस, किस चीज़ में ज़्यादा इंजॉय करते हैं और ये सारा सफ़र कैसा रहा आपका? जहाँ तक सफ़र का ताल्लुक़ है तो सफ़र ऑलवेज़ आप कहते हैं कि इंटरटेनिंग होता है। आपको जब मज़ा आ रहा होता है तो आप सफ़र कंटिन्यू करते हैं, वरना आप रुक जाते हैं। तो मेरा सफ़र माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही एनर्जेटिक, मैं इसको इसलिए कहूँगा कि मेरे जो फादर थे वो आर्मी में थे। तो आर्मी में उनके साथ मुझे पूरे पाकिस्तान में रहने का मौका मिला। तो बहुत सारे ट्रेंड स्टडी किए, बहुत सारे डिफरेंट लोगों में उठे बैठे, बहुत सारे डिफरेंट नेचर ऑफ बिज़नेस को देखा, परखा, समझा और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ माइंडसेट के टीचर्स के साथ मैंने स्टडी किया। तो ओवरऑल मेरा सफ़र इसमें बहुत अच्छा था हाफिज़ साहब। जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक़ है, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि अपना मैंने स्टडीज़ के बाद जॉब, ये जो मेरा प्रोफेशनल अपने जर्नी थी, मेरे अब आज तक की जो प्रोफेशनल जर्नी थी, इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव रहे मेरे। स्टार्ट मैंने कंपनी से लिया, इंटरनेशनल कंपनी से, और उस वक्त मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था। स्टडी मेरी कंप्लीट नहीं थी, बट उससे पहले मैं बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज रखता था। वो एक्टिविटीज़ कैसी थी, वो बेसिकली अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए मेरे कुछ गोल्स होते थे जिनको मैं कोशिश करता था कि मैं अचीव कर लूँ। बट वो गोल्स जो चीज़ें मुझे एज ए ट्रेंड नज़र आती थी वो मैंने बहुत बाद में जाके सीखी और एज अ कहूँ कि एज अ स्टडी मैंने सीखी, मगर उससे पहले मैं उनको सीख चुका था उन चीज़ों को भी। तो हाफिज़ साहब 7 साल जॉब के दौरान बहुत कुछ सीखा। बिज़नेस किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में आपको अपनी चीज़ें लॉन्च करनी होती हैं, और इसके साथ साथ लोगों के माइंडसेट्स क्या हैं, फिर डिफरेंट मार्केट की डिफरेंट जो सिनेरियोस थे उनको आपने किस तरह से डील करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग गुड एंड स्टिल आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई बिज़नेस, विद माई लाइफ, एंड स्टिल आई एम वेरी मच एनर्जेटिक ऑन दैट। अच्छा कामरान में बड़ा मुश्किल होता है, जॉब आपकी अच्छी चल रही हो तो छोड़ के बिज़नेस का स्टेप लेना, और बड़ा टफ होता है। ये किस टाइम वो आपको ये फील हुआ कि मुझे अब जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस फोकस कर लेना चाहिए? अच्छा, ये अपना को बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल डिसीजन नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। और आजकल की यंग जनरेशन ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं। बट चूँकि अपॉर्चुनिटी, मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीज़ें ना आप तैयार नहीं होते, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए व्हाट आई रेकमेंड टू द यंगस्टर्स के यार आप कुछ अरसा जॉब ज़रूर करें, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप जो एक्सपेरिमेंट अपने पैसे के ऊपर आप करेंगे वो आपको नुकसान देगा। तो ये जो जॉब होते हैं, ये कट शॉट एक आपकी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बिज़नेस को लीड करने में आपकी हेल्प आउट करता है। तो कट शॉट यही है कि जो मेरा ताल्लुक़ था, मैंने इतना लंबा अरसा जॉब करने के बाद स्विच किया, बट फ्रॉम द डे फर्स्ट मेरा ये प्लान था कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। और उसके लिए मैं जब अपना यूनिवर्सिटी लाइफ में था तब से ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहा था। बट फिर ये होता है कि अल्लाह पाक की आपके ऊपर कोई ख़ास करम नवाजी होती है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आपको उसको अवेल करना चाहिए। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब मुझे मिली, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ से मुझे इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस मिला, जहाँ से मुझे लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस मिला,
जहाँ से मुझे बिज़नेस और ब्रांड बिल्डिंग के एक्सपीरियंसेस मिले। और उन सारे एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने 2020 में अपना गेयरअप इंटरनेशनल का इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी जो 7 साल की मेरी एक्सरसाइज थी उसी को यूटिलाइज़ करते हुए मैं अपने बिज़नेस में मज़ीद इसको ग्रो कर रहा हूँ। अच्छा, लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें जो आप समझते हो कि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम था और उसमें आपने कैसे यानी कि उससे निकले कैसे आप? बेसिकली सर टफ़ जो था जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो आपके अंदर एक फेयर फैक्टर मौजूद होता है कि यार कहीं मुझे नुकसान ना हो। ये बहुत सारे लोगों का ना मतलब जो जॉब से बिज़नेस में आना चाह रहे होते हैं वही होता है, वो फेयर फैक्टर था जी। अब मेरा जो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपने कहा कि ऐसा मौका जब कोविड स्टार्ट हुआ ना तो मेरे बिज़नेस का उस वक्त स्टार्ट था। तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स मैं बहुत मैंने इस पर स्ट्रगल किया और मैं वो कहते हैं ना एक दफ़ा मैं भी डर गया तो मुझे लगा कि शायद मैं ये नहीं कर सकूँगा, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे जैसे मैंने इसको परस्यू किया तो देन मुझे पता चला कि जो मेरी फील्ड है वो एक न्यू कॉरिडोर टू लाइक द बिज़नेस है। अब कोविड के बहुत दुनिया पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के असरात थे, फिज़िकल बिजनेसेस बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, बट क्योंकि मेरी कंपनी और हम लोग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग और इसी तरह की डिजिटल जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं, तो हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इसमें फ़रोग़ मिला। तो व्हाट आई कंक्लूड कि कोविड ने एक नया हमें रास्ता दिया बिज़नेस को बिल्ड करने का, तो जहाँ फिर हमें अपना हम 4 गुना इसको प्रॉफिट में ले आए थे अपनी, तो वो एक डर था मेरे पास और वही टर्निंग पॉइंट बना। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कोई इस तरह की परेशानी का सामना नहीं। अच्छा, यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर और इस वाली जो हमारी एक साइड है यहाँ पर उस तरह से ये डिजिटल मीडिया ग्रो नहीं कर पाया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सिंपल सी है। देखें, जब आप किसी चीज़ के ऊपर अपना फोकस लूज़ करते हैं तो वो आपको आउटपुट नहीं देती। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो मल्टीपल कंपनीज़ और इवन के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बट समहाउ जो इसके कंट्रोलर हैं, जिनमें मैं आपको बड़ा गवर्नमेंट पे मैं इसको अक्सर ब्लेम करता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल है। हम उस तरह से अपनी इंडस्ट्री को इन पावर नहीं कर सके जिस तरह से USA UK की मार्केट्स इन पावर हैं। फॉर इंस्टेंट अब अमेज़ॉन है, पूरी दुनिया के बिजनेसेस को लीड करता है वो। इसी तरह अगर रिटेल चेन स्टोर्स हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े अपना स्टोर्स हैं, लाइक वॉलमार्ट है, बेड बाथ है, कास्को है, होम डिपो है, वेफेयर। देयर आर सो मैनी मतलब लाइक फिज़िकल अपना एंड वर्चुअल मार्केट प्लेस जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही हैं और उनकी गवर्नमेंट का फोकस उन पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हमारे नहीं हैं और अपना इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ फैसिलिटीज़ हैं। बहुत मेजर सी है कि आपकी पेमेंट गेटवे सिक्योर नहीं है, आपकी पेमेंट ही सिक्योर नहीं है। अब पाकिस्तान में अगर मैं आपसे बात करूं, अब अगर लाहौर से हम कोई चीज़ शिप कर रहे हैं किसी सिंध के दूर दराज इलाके में, अगर उसने जाना है पहले तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। किसी भी अगर कोई पार्सल अगर हमने यहाँ से थ्रो किया है उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने पहुँचा दिया, क्योंकि COD मेथड पाकिस्तान का सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, पेमेंट मेथड है जिसको लोग यूज़ करते हैं, तो अगर वहाँ पे जाके उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाए तो यू पीपल हैव नो ऑप्शन। आपकी एनर्जी, आपका जो एक रिस्क फैक्टर है, आपका पार्सल वो महंगा भी हो सकता है, वो सस्ता भी हो सकता है। तो इसके ऊपर ये है कि पेमेंट गेटवेज़ का डिफ़ाइन होना पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जिस पे हर लोगों तकरीबन सब लोगों को पता है कि यार कॉमन इशू है, हमें पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है। तो दैट शे अगर कॉमन लोगों को पता है या अपना उसमें फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक अच्छा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पेमेंट गेटवे इनिशिएट करें। अगर आपके पास सर्विस नहीं है तो आप किसी इंटरनेशनल गेटवे सर्विस को पाकिस्तान में वेलकम करें ताकि हम अपने आप को दुनिया के बराबर ला सकें। उसके बाद लॉजिस्टिक के सिस्टम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं होती कि आपने अगर यहाँ से चीज़ पेशावर भेजनी है तो आपके क्या रेट्स हैं। और ये डिजिटल फॉर्म्स के बारे में बात करूँ, फिज़िकली आप इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बट क्योंकि ऑटोमेशन है तो
तो जब तक आप कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी डिफ़ाइन नहीं करेंगे जहाँ पे लोग अपने एड्रेसेस बताएंगे, शिपमेंट एड्रेसेस बताएंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली उनको वहाँ पे शिपमेंट रेट्स निकल आएंगे, फिर वो उनको पता होगा कि इतना हमने पे करना है नहीं करना। तो उन गेटवेज का भी इशू है। कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, बट मैं बात करूं एक मैच्योर लेवल की, जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान मार्केट का, तो इन मैच्योर सेटअप्स के साथ आपका जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो नहीं आप गेन कर पाते। यही वजह है कि दराज जैसी बड़ी कंपनी जिसको अलीबाबा ट्रेड कर रहा है, स्टिल अभी तक उस लेवल के प्रॉफिट में नहीं है जिसमें उसको होना चाहिए था। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएगा कामरान भाई कि जो आपके समझते हैं कि एक यंगस्टर अपनी स्टडी मुकम्मल करता है तो उसको किस तरह के बिज़नेस में जाना चाहिए जो उसके लिए फ्यूचर में बेहतर हो? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है नवीद। अपना बेसिकली क्योंकि जितनी ये अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो आई एम ब्लेस्ड कि जी मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली अपनी लाइफ में, तो मैंने उनको अवेल करके। बट अपना जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से अपने स्किल्स के ऊपर काम करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बेसिकली देखें, आजकल पाकिस्तान में अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अमेज़ॉन जो है ऑलरेडी पूरी दुनिया को बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, और जिनको अमेज़ॉन की नो हाउ है वो अपना अमेज़ॉन के ऊपर बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। एज अ सेलर भी कर सकते हैं, एज अ सप्लायर भी कर सकते हैं, और एज अ वेंडर भी कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। बट उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी की, तो अमेज़ॉन अकेला नहीं है। अमेज़ॉन के साथ आपको बहुत सारी और फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, जिसमें अगर बात करें तो वॉलमार्ट भी आपको ऑफ़र करता है एज अ सेलर। ईबे एक बड़ी मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास कोई फ़िज़िकल ब्रांड्स हैं तो आप उनको भी वहाँ पे लॉन्च करके रिटेल मार्केट के अंदर अपने ब्रांड को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि आपको थोड़ी सी मार्केट ट्रिक्स के ऊपर काम करना है, अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना है। और उसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी और भी है हमारी मार्केट के अंदर। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम जितनी मैंने बातें की उस लेवल तक नहीं जा सकते। तो उसमें फिर सेकंड ये होता है कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की जो मार्केट है वो ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप 2-3 अच्छे कोर्सेज़ कर लेते हैं और अच्छी स्किल सेट अपना बिल्ड कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया में अमेज़ॉन बिज़नेस कर रहा है और हर जो ऑनर्स हैं वो नहीं बैठे हुए, उनके लिए लोग काम करते हैं। तो आप एज अ फ्रीलांसर आप रिमोट स्टोर को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी सेल्स कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी कंपेन्स के सेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर इसको मैं फर्दर एक्सीड करूं, स्टूडेंट्स अगर सिर्फ कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर अपना फोकस रख लें तो इंटरनेशनल जितने भी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं या पाकिस्तान में भी जो मार्केट प्लेसेस काम कर रही हैं, वहाँ पे सिर्फ कंटेंट सेल होता है। नोबडी नोज़ द व्हाट इज़ द फिज़िकल एक्चुअल चीज़ आपके पास क्या है, फ़िज़िकल चीज़ आपके पास क्या है। तो उसमें फिर आप कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर जब बात करते हैं तो आपके पास अच्छी ऑप्शन है कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर, एक अच्छे फोटोग्राफर, एक अच्छे वीडियो एडिटर, एक अच्छे कंटेंट राइटर के तौर पे अपने आप को अपनी स्किल सेट्स को इन्हांस करें। जब आपके पास ये स्किल सेट्स आ जाएंगे तो यू कैन थ्रो योर स्किल इनटू द मार्केट। तो आपको बहुत अच्छी बेसिक लेवल पे आपको एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इसमें। ठीक है जी। अच्छा कामरान भाई, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे इजी प्लेटफॉर्म हैं ये इंटरनेट के ऊपर जहाँ से एक आम बंदा इजीली शुरू करके और अर्निंग कर सकता है? बेसिकली बड़े मैच्योर और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स मौजूद हैं अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें अगर मैं बड़े प्लेटफॉर्म्स का नाम लूँ तो एक अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग अपनी जॉब पोस्ट करते हैं, और इसी तरह से लोगों की स्किल सेट बेस्ड प्रोफाइल्स होती है, लोग वहाँ पे उनको चीज़ें प्रपोज करते हैं और बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग लोग वहाँ से कर रहे हैं। सेम लाइक फाइवर है, फाइवर के अंदर भी इसी तरह की बहुत सारी जॉब्स लोग अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, तो लोग वहाँ से उनकी सर्विसेज बाय करते हैं। तो ये तो बेसिकली टेक्नोलॉजी है। मगर जो लोग यहाँ पे टीच करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टीचर्स ऑन के नाम से। वहाँ पे भी वो अपनी प्रोफाइल बना के अपने पूरी दुनिया से वहाँ पे स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं, जिनको आप बहुत सारी अच्छी तरीके से सर्विसेज दे सकते हैं एज ए टीचर।
तो इसी तरह फ्रीलांसर के भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जिस तरह से हमने बात की कि अगर आपके पास कोई किसी एक स्किल के साथ भी आप मार्केट में अपने आप को थ्रो करते हैं तो देयर आर सो मेनी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ कि जिनको आप अवेल करके अपना अच्छा और एक कह सकते हैं कि हैंडसम अपने इनकम सोर्स बना सकते हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज एक बड़ी ही डिटेल और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हर एक कॉमन बंदे का सवाल है कि कैसे डिजिटल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है। तो कामरान भाई ने बहुत कोशिश की बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर बड़ी बेसिक चीज़ों को बताने के लिए। अगर मज़ीद कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इनके नंबर्स डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद हैं और स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग सेशन यानी कि आके भी ले सकते हैं। वैसे भी अगर इनकी सर्विसेज आपको चाहिए तो ये आपको फ्राहम करेंगे। तो अगर आज का ये कंटेंट जो यानी कि आपको फ़ायदा दे सकता है, आपको आपके फ्यूचर बनाने में पसंद आया हो, इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। उन लोगों तक लाजमी दीजिएगा जो लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं जिससे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं, लोगों को फंसाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि वो घर बैठ के भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।